फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेक्शन 52 से लेके 55 तक करते हैं। ठीक है, ये हेडिंग है करेक्टर व्हेन रेलिवेंट। भाई करेक्टर केस में कब रेलिवेंट होता है। जब हमारे सामने ये बात आती है तो हमें देखना होगा कि केसेस सिविल होते हैं, ठीक है, केसेस क्रिमिनल होते हैं। तो सिविल केसेस में करेक्टर रेलिवेंट होते हैं या नोट रेलिवेंट होते हैं, या फिर क्रिमिनल केसेस में कब ये रेलिवेंट होते हैं, कब ये रेलिवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात हमें याद होनी चाहिए, यहाँ पर हमें समझ आनी चाहिए। अब सेक्शन 52 हमें कहता है इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इज इरेलीवेंट। हमें ये हेडिंग से ही समझ में आ गया, अगर सिविल केसेस में करेक्टर लेके आते हैं तो क्या होता है, इरेलीवेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ कहते हैं करेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड इज सच टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल ऑफ एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम इज इरेलीवेंट। ठीक है, वो तो रेलिवेंट होता ही नहीं है, सिविल केसेस में करेक्टर रेलिवेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है सेक्शन 52 में, एक्सेप्ट इन सो फार एज करेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट। यदि फैक्ट से ही करेक्टर इंडिकेट होता है तब रेलिवेंट हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। फिर सेक्शन 53 क्या कहते हैं, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करेक्टर रेलिवेंट। सेक्शन 53 में प्रीवियस गुड करेक्टर इन क्रिमिनल केसेस रेलिवेंट है। ठीक है, तो सेक्शन ध्यान रखनी है, ये सेक्शन क्या बताती है, क्रिमिनल केसेस में गुड करेक्टर रेलिवेंट होता है। ठीक है, प्रीलिमिनरी में आ जाता है। फिर आते हैं 53A। ये 53A ये 2013 के अमेंडमेंट से हुआ है। आपको भी पता है कि निर्भया केस के बाद ये अमेंडमेंट आया था। एविडेंस ऑफ करेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस इज नॉट रेलिवेंट। ठीक है, कोई भी अगर लेडी है और रेप का केस है तो उसका करेक्टर पहले कैसा था ये रेलिवेंट नहीं होता है। तो किन केसेस में ये केसेस यहाँ पर दे दिए हैं कि सेक्शन 354A से लेकर D तक वुमेन रिलेटेड ऑफेंस है ना। ठीक है, वुमेन के अगेंस्ट जो भी ऑफेंस किए गए हैं, और ये 376 के भी सारे। ठीक है, उसके बाद कंसेंट की क्वालिटी भी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 54 प्रीवियस बैड करेक्टर नोट रेलिवेंट। क्रिमिनल केसेस में गुड करेक्टर रेलिवेंट है, बैड करेक्टर रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद इसके एक्सेप्शन है 52 है, सेक्शन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ द बैड करेक्टर। ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं ना, ये एक्सप्लेनेशन में दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई द केस इन विच बैड करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ ए फैक्ट इन इश्यू। यदि उस पर्सन का जो करेक्टर है वो ही फैक्ट इन इश्यू में है तो फिर जैसे हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं ना। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट। भाई प्रीवियसली कन्विक्टेड है वो तो हम देते ही हैं, लास्ट में आर्ग्यूमेंट के टाइम पे सबमिट करते ही हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेज। करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेज इज रेलिवेंट। ठीक है, इज रेलिवेंट। यदि करेक्टर डैमेज को अफेक्ट करता है तब रेलिवेंट हो जाता है। फिर ये एक्सप्लेनेशन बताता है कि जो भी 52 से लेकर 55 तक करेक्टर है वो करेक्टर उसमें रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन दोनों शामिल हैं। ये प्रीलिमिनरी में कई बार आता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सेप्ट प्रोवाइडेड सेक्शन 54 में जो प्रोवाइड किया गया ना वो पार्टिकुलर पर्सन की बात होती है, क्योंकि फैक्ट इन इश्यू में पार्टिकुलर पर्सन का ही करेक्टर इश्यू में है। फिर उसके बाद प्रीवियस कन्विक्शन भी उसी पर्सन का है, तो वो पार्टिकुलर पर्सन की बात करता है। जो 54 के जो 2 एक्सेप्शन है ना वो, बाकी सब में कैसा है, ये जनरल रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन की बात करता है। ये प्रीलिमिनरी में आता है कई बार। फिर उसके बाद ये शॉर्ट नोट टाइप के जहाँ से प्रीलिमिनरी में ये पूछे ही जाते हैं बार बार, बाकी मेंस में तो डायरेक्ट आता है, तो डायरेक्ट ये पॉइंट हम लिख देते हैं कि कब इरेलीवेंट होता है और कब ये रेलिवेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये प्रीलिमिनरी में ये पॉइंट्स हमें आते हैं कि सिविल केसेस में इरेलीवेंट होता है। फिर ये इसका एक्सेप्शन है फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट। क्रिमिनल केसेस में जो गुड करेक्टर होता है वो रेलिवेंट होता है। और फिर उसके बाद जो कंसेंट और क्वालिटी इन सेक्सुअल एक्सपीरियंस
ठीक है, जो वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस होते हैं उसमें ये कंसेंट और क्वालिटी ऑफ कंसेंट भी रेलिवेंट नहीं होती है। उसके बाद प्रीवियस बैड करेक्टर रेलिवेंट नहीं होता है, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन हैं। फिर उसके बाद ये जो डैमेज को अफेक्ट करता है करेक्टर वो रेलिवेंट होता है, और ये 54 के 2 एक्सेप्शन हैं, उनमें पार्टिकुलर करेक्टर की बात की है, बाकी सब में जनरल करेक्टर एंड डिस्पोजिशन की बात की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिमिनरी में पूछा जाता है, मेंस में भी आता है। बाय, जय हिंद, जय भारत।